हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, गली में गुंडा होता है। गली में वो जो गुंडा होता है वो लगभग सभी के साथ किसी ना किसी तरीके से वैर द्वेष भावना में हमेशा रहता है और उसकी ये हमेशा कोशिश रहती है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो। यही गली का गुंडा जब मुसीबत में फंसता है और लगभग पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और ऐसे में कोई एक सक्षम लीडर जो उसको रोकने की हिम्मत रखता है उसके खिलाफ, जैसे आप फिल्मों में भी देखते होंगे, उसके खिलाफ वो अब नए दोस्त ढूंढने निकलता है। अब अच्छे इंसान के दोस्त नॉर्मली बहुत अच्छे लेवल पर होते हैं, बस थोड़ा सा सिचुएशंस। लेकिन जब वो गुंडा दोस्त ढूंढने निकलता है तो उसके दोस्त भी वैसे ही उठाई गिरे टाइप के आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। वही देश, वही सिस्टम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आज के दिन नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, अंतर्राष्ट्रीय समाज में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में नज़र आ रहा है। जिस गुंडे की मैं बात कर रहा हूं वो चीन है। उसने जो 4 दोस्त पकड़े हैं उनमें से चारों का अगर इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो हास्यास्पद है, हंसने लायक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, उसे करते रहने दिया जाना चाहिए। समस्या क्या है उसे समझिए, या चीन ने ऐसा किया क्या है वो समझिए। अभी मंडे को एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस वर्चुअल मीटिंग यानी कि जैसे जूम ऐप के ऊपर या किसी भी तरीके की ये एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर भारत के भारत के 4 पड़ोसी देशों को बुलाया गया और उनके साथ बैठकर मीटिंग की गई। मीटिंग करने वाला कौन? चाइना। और बाकी के पार्टिसिपेंट्स कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। हालांकि इस मीटिंग के अंदर भूटान को बुलाने की भी पूरी कोशिश की गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भूटान हमारा सच्चा दोस्त है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका को भी जोड़ने की कोशिश की गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस तरीके से हैं, भारत के पक्ष में है कि इन दोनों ने भारत को नाराज करने का अभी जोखिम नहीं उठाया, जो कि ऐसा प्रतीत होता है। अब अगर मामला देखा जाए तो यहां पर चारों में से इन 3 का अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं या 3 के बारे में बताऊं तो अगर अफगानिस्तान को देखते हो तो ये कौन सा कंट्री है? वार टॉर्न कंट्री है। और इस वार टॉर्न कंट्री यानी युद्ध के अंदर बर्बाद देश को अगर देखा जाए तो उसके साथ अपनी समस्याएं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर ये कहा जाए तो वो परंपरागत सरदर्द है, यानी एक तरीके का हिंदी में परंपरागत सरदर्द है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। एक इस तरीके का कंट्री है जो पूरी दुनिया के लिए एक रोग नेशन बन चुका है, एक बर्बाद कंट्री बन चुका है। तीसरी तरफ नेपाल के अंदर बैठे कौन? मिस्टर ओली। अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी कुर्सी कब जा सकती है ये कोई बता नहीं सकता। आज अगर बैठे हैं तो कल तक ये गायब हो सकते हैं। जब तक ये बैठे हैं तब तक चाइना जिंदाबाद, लेकिन अगर ये जिस दिन नेपाल से गए उसके बाद इनका क्या हाल होगा या नेपाल किस तरफ जाएगा ये चाइना खुद भी जानता है। और यही रीजन है कि इस कठपुतली को, इस पपेट को अपने फेवर में रखा गया। चौथा, चीन, जो इस समय पर दुनिया में चारों तरफ से घिरा हुआ है। चीन को अगर आप देखोगे तो नॉर्मली सब जानते हैं कि कोविड के चक्कर में ये दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। इंडिया ने इसके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द क्रिएट कर दिया है। साउथ चाइना सी के अंदर कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं, और अगर आप देखेंगे जापान, साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक सारे के सारे देश जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में चीन हमेशा से एक प्रेशर में रहा, इस समय पर एक प्रेशर में ये है कि भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में लाया जाए। अब ये बातचीत का जो मजमून है, ये जो पूरी की पूरी डिस्कशन थी, उसको अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट ये कहा, चीन ने इसकी लीडरशिप करी क्योंकि सबसे बड़ा देश था और तीनों के जो लगभग एक चीफ लेवल के ऑफिसर्स को बिठाया गया या मंत्रियों को बिठाया गया, मेनली उनमें विदेश मंत्री ही मौजूद थे, उनको बिठाया गया और चीन के जो सेकंड इन कमांड प्रीमियर हैं उनसे डिस्कशन किया गया, उनसे डिबेट किया। उन्होंने मैसेज दिया, चीन वालों ने मैसेज दिया। पहला मैसेज ये था कि बी लाइक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरह बनो। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि पाकिस्तान की तरह बनो और जिस तरीके से सी पैक कामयाब हो रहा है वैसे ही प्लान्स हम आपके देश में भी बना सकते हैं, आप उनकी तरफ देखो। अब वास्तव में मैं इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर सोचना चाहूंगा कि सी पैक की अगर बात करते हैं
तो इसमें 62 बिलियन डॉलर का निवेश देखा जाए, या फिर उसकी बर्बादी, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए, या क्या देखा जाए, ये अब इन दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करेगा कि ये लोग जल्दी ही आंखों पे चश्मा डाल लेते हैं या फिर सच में देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को एग्जाम्पल लिया जा सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के चलते ही इस मीटिंग में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे दो रीजन। सबसे पहला रीजन ये कि इस समय पर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये वार टॉर्न नेशन है। वार टॉर्न नेशन है। वार टॉर्न नेशन का मतलब एक तरीके से युद्ध से बर्बाद हुआ देश है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका जो है वो मूविंग बैक, अमेरिका जो है वो वापस जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान चाइना पैक्ट जो होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसके सामने मजबूरी है, उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरी है कि ईरान चाइना के पक्ष में है, पाकिस्तान चाइना के पक्ष में है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह जितने भी देश हैं ये चाइना के डोमिनेंस में हैं। इसीलिए अफगानिस्तान ना चाहते हुए भी आज के दिन कम से कम चाइना को नाराज नहीं कर सकता। अब क्योंकि अफगानिस्तान ना चाहते हुए भी चाइना को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए इनकी मजबूरी है कि चीन ने अगर बुलावा भेजा तो उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि हालात इस समय पर यह हैं कि चारों तरफ से अफगानिस्तान अपने आप को चीन से घिरा हुआ पा रहा है। और दुनिया में कोई भी शक्ति, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है, कोई भी अफगानिस्तान तक सीधे नहीं पहुंच पाता या उसको मदद नहीं कर पाएगा। ये अफगानिस्तान की मजबूरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इसके बारे में अभी बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस कब पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल जाए पता नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान को चाइना की फंडिंग की ज़रूरत है। और लगभग जो डेट ट्रैप है, जो पाकिस्तान का डेट ट्रैप है, जो कर्ज का जंजाल है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर, उसमें ये फंसा हुआ है। यही एक कारण है कि इन चार कारणों के चलते पाकिस्तान तो पिछलग्गू है ही। और सबसे पहली बड़ी बात, जो इंडिया का दुश्मन वो पाकिस्तान का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सबसे प्रायोरिटी पर इंडिया फैक्टर, उसके बाद बाकी चार फैक्टर्स यहां मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप नेपाल को देखते हैं तो नेपाल की अपनी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेपाल के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते जो मिस्टर ओली हैं, इन्होंने एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी अति राष्ट्रवाद की लहर के ऊपर जो चुनाव जीता, इंडिया हेटर्डनेस के ऊपर जो चुनाव जीता, उसका प्रभाव ये आया है उस एक्सट्रीम नेशनलिज्म के अनुसार कि कहीं ना कहीं इंडिया के एंटी इंडिया मूवमेंट के साथ साथ एंटी चाइना भी यहाँ डेवलप हो चुका है। और एक देश, ये जो नेपाल है, वो उस दिशा में बढ़ चुका है। नेपाल उस दिशा में बढ़ चुका है जहां पर पूरा देश ही लगभग दो विचारधाराओं में बढ़ चुका है। और जिस तरीके से, जिस रास्ते पर नेपाल जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे देश का हाल जो है वो कोरिया या वियतनाम या अफगानिस्तान जैसा हो जाए, जहां दो बड़ी शक्तियां आपस में आकर लड़ रही हों। तो सिचुएशन यहां पर ऐसी ही कुछ बनती हुई नजर आ रही है इन तीनों देशों को देखकर। अब यहां चीन की मजबूरी मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन चीन असलियत में किस चीज का जवाब देना चाहता था वो मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा नहीं है, इन तीनों देशों को घेरने के लिए या इन तीनों देशों को अपने साथ मिलाकर चीन ने भी भारत की एक चाल का जवाब दिया है। और असलियत में इसे कहा गया है क्वाड। इधर भी भारत ने ऐसा ही एक क्वाड बना रखा है। भारत ने ऐसा एक क्वाड जो है वो बनाया, एक जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अमेरिका और इधर इंडिया। वास्तव में अगर आप देखेंगे इस क्वाड में अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान और इंडिया इस तरीके से अगर है, तो इस क्वाड ने, इसी को नाम दिया गया है द क्वाड।
और इस क्वाड ने कहीं ना कहीं चाइना को पूरे तरीके से घेर रखा है और चारों के चारों लगातार चाइना को घेरने में लगे हुए हैं। हालात बहुत खराब चाइना को इस समय लगे हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश भी साउथ चाइना सी के मामले और दूसरे अलग अलग देशों मामलों को देखकर कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में चीन जो है अब दोस्तों की तलाश में निकला है और सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्योंकि इंडिया के साथ शुरू हो गया है, ऐसे में इंडिया के दोस्तों को साधना या इंडिया के पड़ोसियों को अपने पक्ष में मिलाना चाइना की प्रायोरिटी है, चाइना की सबसे पहला स्टेप होगा और इसी के चलते कहीं ना कहीं चीन इस कदम को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों इसलिए घबराने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। एक दुनिया मतलब युद्ध में बर्बाद देश है जो दुनिया के अंदर अपने दम पे नहीं खड़ा हो पा रहा, कभी उसे अमेरिका की, कभी पाकिस्तान की, कभी ईरान की, इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, तो डरने की बात नहीं है, उस भाई की मजबूरी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रोग नेशन है, उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। और नेपाल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप पकड़ा गई है यहाँ की और हालात ख़राब हो चुके हैं और यही एक कारण है कि इस चांडाल चौकड़ी से भारत को डरना नहीं है। लेकिन चीन की ये कमज़ोरी दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी बात लालच क्या, लालच ये कि चीन यहाँ ये कह रहा है, जिसे रिश्वत कहो या कुछ भी, कि अगर ये तीनों देश, बाकी दोनों देश यानी नेपाल और अफगानिस्तान चाइना का साथ देते हैं तो जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है वैसी ही दोस्ती इनकी होगी और इसके बदले में जब वैक्सीन बन जाएगी तो वो वैक्सीन चाइना उनको जल्दी ही मुहैया करवाएगा। लालच वो तो इंडिया भी दे देगा, नेपाल इंडिया को ज़्यादा सस्ती वैक्सीन देगा एज कम्पेयर टू चाइना। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, असलियत में इंडिया नेपाल को ज़्यादा सस्ती वैक्सीन देगा, तो सोचने वाली बात है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। आगे आगे जैसी जैसी प्रोग्रेस होगी तो इंटरनेशनल रिलेशंस के असलियत में छोटे छोटे टॉपिक्स ही होते हैं जो कहीं ना कहीं समझने होते हैं और आगे एक समझ विकसित करने में आपका हेल्प करते हैं। दोस्तों मैसेज ज़रूर देना है मैंने आपको। मैसेज ये है, इससे पहले इन सब चीज़ों के अंदर कि दोस्तों हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, जल्दी से जल्दी इस ऐप को ज्वाइन करें और हमारे बहुत सारा जो फ्री कंटेंट हमने ऐप पर छोड़ा हुआ है, बच्चों के लिए डाला हुआ है, उसे आप डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।